नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना कप्तानगंज क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां एक महिला के साथ हुई घटना ने सनसनी फैला दी है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना कप्तानगंज क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले में थाना कप्तानगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग चैन ने बताया कि प्रकरण की जाँच की जा रही है और सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक बच्चों की विवाद में मारपीट और चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर खतना करने की कोशिश की गई है। सर, क्या अभी तक आपको जानकारी है, क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है? देखिए, थाना कप्तानगंज से कल रात्रि में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चे कुछ खेल रहे थे आपस में, कुछ ही छोटी मोटी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया है, जिसमें बादशाह और उसके बड़े भाई और पिता मौके पर आ गए और उसी बात को लेकर बच्चों में पीटने लगे उनको। इस पर एक बच्चे के, रिंकू सोनी के बच्चे के पेट पर, टांग पर और कुछ अन्य शरीर पर चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण सदर अस्पताल से कराया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ की गई एफआईआर? 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि सर घर वालों को भी धारदार हथियार से दौड़ाकर मारने का प्रयास किया गया। देखिए, जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विवेचना गहराई से की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना बरदा क्षेत्र में निजी एम्बुलेंस और ऑटो के बीच हुई सड़क दुर्घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में मृतका के पुत्र द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बरदा में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री भूपेश कुमार पांडे ने आधिकारिक रूप से जानकारी दी। आज दिनांक 5/6/2026 को बरदा देवगांव मार्ग पर एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस एक्सीडेंट में, जो कि बरदा देवगांव मार्ग पे हुआ था, इसमें एक निजी एम्बुलेंस के द्वारा एक ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी गई थी। इस वजह से ऑटो सवार जो 2 व्यक्ति थे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इनमें एक 24 वर्षीय अंगद पुत्र जयकिशन बरदा थाना क्षेत्र के निवासी थे और दूसरी सुनीता 55 वर्षीय महिला थी, जिनका जो भी बरदा थाना क्षेत्र की थी, इनकी मृत्यु हो गई है। दोनों शव को पोस्टमार्टम हेतु मौचरी भेजा गया है और जो उसमें घायल थे उनका इलाज चल रहा है। बाकी इस घटना के बाद मृतका के पुत्र की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां कोतवाली मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम साड़ूमल में आधी रात एक महिला के साथ हुई दुर्घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़िता ने गांव में ही एक युवक अनिल पुत्र थोवन पर आरोप लगाया है कि वो रात में उसके घर में घुस आया और चाकू दिखाकर उसे डराते हुए जबरन अपने साथ ले गया। महिला का आरोप है कि आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ और अशोभनीय हरकतें की गई। महिला के शोर मचाने पर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी भाग निकला। जाते जाते उसने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ की निवासी हैं आप? क्या हो गया आपके साथ? हम पीछे सो रहे थे, सो पीछे से आया, मैं खचूर के ले गया भीतर। कौन? अनिल कुशवाहा। तो आपने अपने परिजनों को नहीं बताया? चाकू लेते हुए साहब आ गए हाथ में, हमने चिल्लाया नहीं है। फिर मम्मी ने देखला तो हाथ में छूट के भाग गया था। मैंने बोला से उनकी दूर नहा दी हमारी है। नहीं, आप थाने नहीं गई? थाने आए थे 12 बजे। तो थाने वालों ने कहा, क्या कहा? उन्हें लिख के कह दिया कि अब जाओ सवेरे आना, फिर कभी जांच नहीं हुई। नहीं, अब आप सुबह थाने में आई तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बोल दिया कि आपका उनका चालान कर दिया हमने और आप जा सकते हो। तो चालान किस में किया? मुकदमा लिखा गया क्या? हमें कुछ नहीं बताया इन लोगों ने। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से है, जहां पड़ रही तेज गर्मी और लू ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने राहत के तौर पर शहर की मुख्य सड़कों पर टैंकरों से पानी का छिड़काव शुरू किया है। इसका उद्देश्य सड़क का तापमान कम करना और धूल उड़ने से रोकना है, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार दोपहर के काम समय प्रमुख चौराहों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने भी नागरिकों से अपील की है कि वो दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और गर्मी से बचाव के सभी उपाय अपनाएं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।